बाग और हवेली में बड़ा दंगल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चार हल्के चार बड़े मुकाबले, बाग और हवेली का फातेह कौन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का तीसरा मरहला आ गया। 10 अगस्त को बाग के 3 हलकों और हवेली के एक हल्के में कल पोलिंग होगी और इस पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन 4 हलकों में कुल मिलाकर 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी वो हलकों में पहुंच चुकी है। पोलिंग स्टाफ पहुंच चुका है। उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बाग के 3 हलके और हवेली की इस हल्के की खास बात यह है कि चारों हलकों में 1-1 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। बाग के तीनों हलकों में कुल जो वोटर्स की तादाद है वो 3,42,857 है, जिनमें 1,76,840 मर्द और 1,66,017 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। जबकि एल 17 हवेली कोटा के हल्के में 1,17,514 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस इंतखाबी दंगल की खास बात यह है कि 3 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी मैदान में, 2 बड़ी सियासी जमातों यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह सरदार अतीक अहमद और सरदार तनवीर इलियास भी मैदान में हैं। और साबिक़ दोनों वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ तीसरे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, वो भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तो ये बाग के तीनों हलकों और हवेली के चौथे हल्के में जो मार्का होने जा रहा है, एक बड़ा तारीखी और कांटेदार मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। हल्के के एतबार से देखें कि किसकी क्या पोजीशन है। LA 14 गरबी बाग क्या बाजी पलट सकती है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,21,199 है। दिरकोट गरबी बाग 3 हल्कों से मुख्तलिफ जो है इस वक्त इसका सियासी मार्का है। यहाँ भी एक सख्त तरीन मुकाबला होता दिखाई नजर आ रहा है। 2021 के आम इंतखाबात में यहाँ से हाल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान ने 25,389 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। उनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर मोहम्मद लतीफ़ खलीक ने 17,056 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद ने 8,564, जमात इस्लामी के राजा खालिद महमूद ने 6,322, जमीयत उलमा इस्लाम के मुल्ला इम्तियाज अब्बासी ने 3,488 वोट हासिल किए थे। तो यूं देखा जाए तो सरदार अतीक अहमद ने गुज़िश्ता मार्का बड़े वाज़ेह मार्जिन से यहाँ से जीता था। इस हल्के से अब तक सरदार अतीक नाकाबिले शिकस्त हैं। वह 2001 से मुसलसल यहाँ से कामयाबी हासिल करते आ रहे हैं। उन्हें एक अरसे तक मेजर लतीफ़ खलीक की सख्त मुज़ामत का सामना रहा, जो पहले जमात इस्लामी और गुज़िश्ता इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उनके मुकाबले में आए, मगर सरदार अतीक ने हमेशा उन्हें बिछाड़ दिया। इस मरतबा सरदार अतीक को एक नए चैलेंज का सामना है। हल्का वही है, वोटर्स वही हैं, पार्टियां वही हैं, लेकिन एक नई पार्टी आ गई है, वह है अवामी दस्तो बाजू और इसके सरबराह है सरदार साजिद इकबाल अब्बासी। मेजर लतीफ़ खलीक के पास अगर नजरियाती वोट बैंक था तो मगर सरमाया नहीं था, जबकि सरदार साजिद अब्बासी के पास सरमाया कसीर है। और नजरियाती वोट की बात करें तो जमात इस्लामी और PTI का नजरियाती वोट उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। साजिद अब्बासी की खास बात यह है कि वो गुज़िश्ता 2-3 साल से हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने हल्के में बड़ी सतह पर समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और निचली सतह पर जाकर लोगों से राब्ते किए हैं। अगरचे मुबसरीन के मुताबिक सरदार अतीक को इस मरतबा भी शिकस्त देना आसान नहीं है, मगर सरदार साजिद इकबाल अब्बासी को भी इग्नोर करना ये भी मुमकिन नहीं है। साजिद अब्बासी के पास ये वाहिद मौका है कि वो इस वक्त बाजी पलट सकते हैं। उन्हें एक्शन कमेटी की हमदर्दियां भी हासिल है और जमात इस्लामी का 5-7 हज़ार वोट भी है, PTI का वोट बैंक भी है और कोई छोटी मोटी दीगर जमातों का भी वोट बैंक मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद भी अच्छा वोट हासिल करने की पोजीशन में जरूर मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के राजा मुबशर एजाज वो भी मार्के में नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद वो चौथी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ असल मुकाबला सरदार अतीक और साजिद अब्बासी के दरमियान है और एक बड़ा ही तारीखी मुकाबला ये होने जा रहा है। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस हल्के में भी इस मरतबा एक तारीखी टर्नआउट देखने को मिलेगा और कोई भी उम्मीदवार मामूली फर्क से ये मुकाबला जीत सकता है। LA 15 वस्ती बाग 3 तरफा सनसनीखेज मार्का। नाज़रीन, इस हल्के पे भी बड़ी लोगों की नजरें लगी हुई हैं और बाग के जो तीनों हल्के हैं, ये तीनों हल्कों पर लोगों की नजरें हैं। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 1,14,937 है और इस मरतबा यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मिनास, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और जमात इस्लामी के ब्रिगेडियर मोहम्मद खान के दरमियान एक सख्त मुकाबला वो नजर आ रहा है। पहले इलेक्शन में तो ये होता था कि किसी भी उम्मीदवार को हम कह सकते थे कि ये वाज़ेह बर्तरी के साथ इलेक्शन में मौजूद है, लेकिन इस मरतबा किसी एक की पेशन गोई नहीं की जा सकती। 2021 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास ने 19,825 वोट हासिल करके यहाँ से कामयाब हुए थे।
उनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 14,558 वोट हासिल कर पाए थे। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनास ने उस वक्त 11,076 वोट लिए थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन ने 9,964 वोट हासिल किए थे। बाद जब 2 साल बाद सरदार तनवीर इलियास यहाँ से नायल हुए तो ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर ने मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनास को वाज़े मार्जिन से शिकस्त देकर वो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे और वजीर भी बने थे। इस हल्के से 2011 में पीपल्स पार्टी के सरदार कमर उस्मान कामयाबी हासिल की थी और 2006 में यहाँ से कर्नल नसीम कामयाब हुए थे। इस हल्के की रवायत देखी जाए या रस्म देखी जाए तो यह है कि एक उम्मीदवार मुसलसल दूसरी मरतबा कामयाब नहीं हुआ है। यह हल्का हर मरतबा उम्मीदवार चेंज करता है और पार्टी भी चेंज करता है। तो वसली बाग का यह मार्का इस वक्त नहायत सनसनीखेज मार्का बन चुका है। तीनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। मुश्ताक मिनास का सियासी तजर्बा, नून लीग की जमाती ताकत और नून लीग की दो जो मरलों में कामयाबी उनकी बड़ी कुव्वत बन रही है। जियाउल कमर को पीपल्स पार्टी और बरादरी के वोट के साथ साथ मैदान में मौजूद हैं। वो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान हल्के के एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्हें बरादरी की बड़ी राजा और नारमा बरादरी जिसको कहते हैं उसकी भी बड़ी भरपूर हमायत हासिल है, जबकि ब्रिगेडियर मोहम्मद खान को जमात इस्लामी के वोट बैंक के साथ राजा यासीन की भी हमायत हासिल है और उनने बेहतरीन अंदाज में एक इंतखाबी मुहिम चलाई है। अब इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इस सूरत हाल में उन्हें मामूली बरतरी हासिल है। मुश्ताक मिनास को एक माह पहले तक या 1.5 माह पहले तक तीसरे नंबर का उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा था, मगर उन्होंने जानदार मुहिम चलाने के बाद और 2 मरलों में नून लीग की कामयाबी के बाद और उनने कुछ अपने हल्के में शख्सियात को अपने साथ मिलाने के बाद अब वो मुकाबले की पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। अलबत्ता जियाउल कमर की इंतखाबी मुहिम में इस मरतबा वो गर्म जोशी नजर नहीं आई जो इससे पहले होती थी, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि बरादरी और पार्टी का बड़ा वोट बैंक उनके साथ मौजूद है। हाँ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तनवीर इलियास हल्के में नजर नहीं आए, ना उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई है और न ही वो हल्के में को टाइम दे सकें। इसलिए उनको इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि चौथे या 5वें पोजीशन के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त अपसेट करने की किसी पोजीशन में नहीं है। LA 16 शर्की बाग मीर अकबर खान बमुकाबला कमर उस्मान। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,06,721 है। जिला बाग की सियासत हमेशा से आज़ाद कश्मीर की अहम तरीन सियासी मिसाल समझी जाती रही है। अगर जिला बाग के सबसे हसास और हिसाब शिकन हल्के की बात की जाए तो वो LA 16 शर्की बाग है। इस हल्के में हमेशा 1 to 1 मुकाबला होता है। यहाँ तीसरा जो भी उम्मीदवार होता है जिस पार्टी का भी वो उम्मीदवार हो वो मुकाबले में शुमार नहीं किया जाता। इस हल्के की खास बात यह है कि यहाँ मुकाबला जमातों से ज्यादा शख्सियात के दरमियान होता है और यही अंसर शर्की बाग की सियासत को बाकी हल्कों से एक मुनफरिद बनाता है। 2021 के इंतखाबात में यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर सरदार मीर अकबर खान ने पाकिस्तान पार्टी के सरदार कमर उस्मान के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला हुआ था और 2021 के इंतखाबात में यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर ने 23,563 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के सरदार कमर उस्मान ने 23,267 वोट हासिल किए थे। यूँ सरदार मीर अकबर महज 300 वोटों की बरतरी से यहाँ से कामयाब हुए थे। उस मरतबा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर एजाज अहमद खटान ने 3,536 वोट लेकर तीसरी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जावेद खलील अब्बासी 3,258 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए थे। इस हल्के की खास बात यह भी है कि सरदार मीर अकबर 2011 से यहाँ से मुसलसल 3 इलेक्शन जीत कर हैट्रिक कर चुके हैं और इस मरतबा उनका मुकाबला एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के सरदार कमर उस्मान के साथ है और एजाज खटाना इस बार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक उम्मीदवार जावेद खलील अब्बासी सरदार मीर अकबर के साथ शामिल हो चुके हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मौजूदा उम्मीदवार जफर अब्बासी भी मीर अकबर के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर उस्मान के दरमियान एक नया सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मीर अकबर खान का सियासी तजर्बा और नून लीग की जो मजमूई इंतखाबी बढ़तरी उन्हें नफसियाती फायदा दे रही है, जबकि सरदार कमर उस्मान का सियासी असर रसूख और पीपल्स पार्टी का वोट उन्हें मजबूत उम्मीदवार बना रहा है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मीर अकबर खान को मामूली बढ़तरी हासिल है। अब अगर वो अपने वोट कास्ट मुकम्मल तौर पर कास्ट करवा देते हैं तो उनकी जीत हो सकती है। LA 17 हवेली कोटा कांटेदार मुकाबला, क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपनी सीट का दिफा कर पाएंगे? इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,17,514 है। यहाँ मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारक सईद के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। गुज़िश्ता इलेक्शन के नतीजे देखें तो 2021 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर ने यहाँ से 30,085 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद अजीज 25,421 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट पर आमर नजीर चौधरी ने 12,734 वोट लेकर चौधरी अजीज को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और ख्वाजा तारक सईद की हमायत ने फैसल मुमताज़ राठौर की जीत में अहम किरदार अदा किया था। इस हल्के की सियासी तारीख देखी जाए तो यहाँ से 2006 और 2016 में नून लीग के चौधरी अजीज ने कामयाबी हासिल की। 2011 और 2021 में यहाँ से फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हुए।
हालिया इलेक्शन में सफबंदियां तब्दील हो गई हैं। चौधरी अजीज के इंतकाल के बाद उनके बेटे मोहसिन अजीज पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आमिर नज़ीर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर मैदान में और ख्वाजा तारिक सईद को वादे के बावजूद इस बार पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो आज़ाद हैसियत से मैदान में मौजूद हैं। फैसल मुमताज़ राठौर का सियासी तजर्बा, वजारत उज़्मा और सियासी शनाख्त अपनी जगह, लेकिन हालिया एहतजाजी धरनों, सियासी बेचैनी ने उनकी साख और इंतखाबी पोजीशन को सख्त मुतासर किया है, जबकि ख्वाजा तारिक सईद भी फैसल मुमताज़ राठौर को नुकसान दे रहे हैं। दूसरी जानिब मोहसिन अजीज को नून लीग की इंतखाबी लहर और मीरपुर और मुजफ्फराबाद की कामयाबी का फायदा हासिल है और मौजूदा ग्राउंड पर पोजीशन में मोहसिन अजीज का पड़ना भारी दिखाई दे रहा है, चूंकि उनने जो इस हल्के में जलसा किया वो आज़ाद कश्मीर में अब तक नून लीग के सबसे बड़े जलसों में शुमार किया जाता है। तो यूं कहा जा सकता है कि इस हल्के में मोहसिन अजीज को फैसल मुमताज़ राठौर पर बरतरी हासिल। आप देखते ही हैं कि कल के इलेक्शन क्या नताइज सामने लाते हैं।